नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की 243 सीटों को बारी बारी से स्कैन कर रहे हैं और आज हम जिस सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो गया जिले में है और गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा की सीट है। सीट का नाम है शेरघाटी। शेरघाटी विधानसभा सीट को हम स्कैन करेंगे। शेरघाटी विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और शाहजहां मोहम्मद कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। लेकिन 5 चुनाव होने के बाद शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र को विलोपित कर दिया गया और फिर ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो बोधगया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। शेरघाटी 1977 से 2008 तक ये विधानसभा की सीट अस्तित्व में नहीं रही। उसके बाद फिर जब नया परिसीमन हुआ 2008-9 में, तब एक बार फिर से शेरघाटी को विधानसभा के रूप में पुनर्गठित किया गया। जो कुल 8 चुनाव अब तक शेरघाटी में हुए हैं उसमें कांग्रेस को 3 बार कामयाबी मिली है, जेडीयू 2 बार सफल रहा है, तो आरजेडी, जनक्रांति दल और निर्दलीय एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो मल्टी कॉर्नर फाइट आपको देखने को मिलेगी। आमतौर पर जो 2010 से 3 चुनाव हुए हैं वहां पर कि मल्टी कॉर्नर फाइट हुई और उसमें से किसी एक को जीत मिलती रही। लेकिन एक और चीज दिखता है कि पिछले चुनाव में शेरघाटी में एआईएमआईएम की एंट्री हुई और एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव में अपनी पहली ही एंट्री में जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया और इस बार भी शेरघाटी को लेकर एआईएमआईएम की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां से चुनाव लड़ती है तो क्या कुछ हो सकता है। इन सब के बीच जनसुराज की भी तैयारी जोर शोर से है और दोनों ही तरफ जो है दावेदारों की कमी भी नहीं है। चाहे आप जनसुराज की बात कर लीजिए या एआईएमआईएम की बात कर लीजिए तो कई दावेदार हैं। तो देखना है कि इन दोनों में से किसे टिकट मिलता है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां जो जेडीयू और आरजेडी का मुकाबला होता है उसमें भी दावेदारी है और खास करके एनडीए की तरफ से देखें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर भी इस सीट के लिए जोर लगा रही है। तो एनडीए से कौन सी पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर आप शेरघाटी की बात कीजिए तो आखिरी 3 चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं। 2010 में विनोद प्रसाद यादव जो हैं जेडीयू के, वो यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए थे और उनको कामयाबी मिली और चूंकि ये मल्टी कॉर्नर फाइट थी तो सिर्फ 23.63% वोट लाकर विनोद प्रसाद यादव 6503 वोटों से यहां चुनाव जीतने में सफल हुए थे। फिर उसके बाद 2015 आता है। 2015 में तो महागठबंधन बन चुका था और जब महागठबंधन बन गया तो यहां पर विनोद प्रसाद यादव के लिए काम और आसान हो गया क्योंकि महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी। तो विनोद प्रसाद यादव को इस बार 30.11% वोट आए। उनके सामने जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर ने मुकेश कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा था और वो भी लगभग 27.25% वोट लेकर आए। लेकिन विनोद प्रसाद यादव 4834 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। यहां पर मंजू अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी लेकिन उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 20% वोट लेकर वो आई और इसका इनाम उनको अगले चुनाव में मिला 2020 में, जब जेडीयू जो है महागठबंधन से निकलकर एनडीए के फोल्डर में गया और आरजेडी ने तय किया कि शेरघाटी से वो चुनाव लड़ेगा तो उन्होंने मंजू अग्रवाल को अपना
प्रत्याशी बना दिया। मंजू अग्रवाल ने भी अपनी पार्टी को निराश नहीं किया और 35.7% वोट लाकर उन्होंने विनोद प्रसाद यादव को 16,690 वोटों की शिकस्त दी। अगर आप देखें तो विनोद प्रसाद यादव का खेल एलजेपी के मुकेश कुमार यादव ने भी खराब किया। पिछला चुनाव वो हम सेकुलर के टिकट पर लड़े थे, वो भी लगभग 14% वोट लेकर आए और विनोद प्रसाद यादव की हार के बड़े कारण बने। लेकिन अगर आप इसे दूसरी तरफ से भी देखें तो एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया था मसरूर आलम को और वो भी यहां पर 8.7% वोट लेकर आए, लगभग 15,000 वोट। तो ये नुकसान जो है आरजेडी को हुआ यहां पर। इसके अलावा जैप लोकतांत्रिक पप्पू यादव की पार्टी ने उमैर खान को प्रत्याशी बनाया था, वो भी जो है 6.81% वोट लेकर आए। तो आरजेडी को भी जो है कुछ वोटों का नुकसान हुआ यहां पर। अगर आप देखें तो लगभग 15% के आसपास, और इसी तरह से जेडीयू को जो एलजेपी ने वोट लाए 14%, उसका नुकसान हुआ। तो एक तरह से बराबरी का ही मुकाबला था जिसमें मंजू अग्रवाल ने बाजी मारी। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा। तो देखिए, ये तो तय मानकर चलिए कि इस बार जो है एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट यहां देने जा रहा है, तो इसलिए आरजेडी को जो है वो संभल कर रहना होगा। वैसे आरजेडी से अगर आप देखें तो यहां पर मंजू अग्रवाल की दावेदारी मजबूत दिखती है क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं। इसके अलावा भगत यादव भी आरजेडी से दावा कर रहे हैं, तो जेडीयू से भी दावेदार हैं। एक दावेदारी जो स्वाभाविक रूप से बनती है पूर्व मंत्री विनोद प्रसाद यादव की, पिछला चुनाव भी लड़े थे, तो उनकी दावेदारी तो है ही। पूनम कुशवाहा भी शेरघाटी से चुनाव लड़ना चाहती हैं और उनकी भी दावेदारी है जेडीयू से। बीजेपी से संतोष गुप्ता चाहते हैं कि शेरघाटी से उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिले। तो अगर आप देखें तो हम सेकुलर से सुधीर यादव हैं जो कि शेरघाटी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और देखिए यहां पर अगर आप देखें तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है और उसमें मांझी वोटर्स जो हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे में अगर हम सेकुलर के प्रत्याशी होते हैं तो उनको इसका लाभ भी मिल सकता है जीतन राम मांझी के नाम पर। इसके अलावा एलजेपीआर से मुकेश कुमार यादव जो कि पिछला चुनाव भी एलजेपी के टिकट पर लड़े थे, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। प्रदेश महासचिव हैं एलजेपीआर के। जन सुराज से कई प्रत्याशी हैं, उनमें सीताराम यादव का नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो यहां दावेदारों की एक भीड़ है। हर पार्टी जो है यहां पर एनडीए की तरफ से दावेदारी कर रही है, तो आरजेडी से भी सिटिंग एमएलए के अलावा यहां पर दावेदारी है। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखें तो वो जो जातीय समीकरण है वो आपको दिखता क्या है कि यहां अनुसूचित जाति के 34.2% वोटर्स हैं। मुस्लिम यहां अच्छी संख्या में है 14.5%, और इसलिए शेरघाटी से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा यादव यहां 20.5 से 22.5% के आसपास हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये आपको एमवाई का वो 35 से 37% के आसपास पहुंच जाता है। राजपूत यहां 3.5 से 4%, भूमिहार भी इतने ही हैं 3.5 से 4%, और ब्राह्मण 1.5 से 2%। तो सामान्य जाति के वोटर्स 9 से 11%। कोयरी और कुर्मी अगर इनको देखें तो 6 से 6.5%, जिसमें कुशवाहा की संख्या अधिक है। धानुक को भी जोड़ दें तो ये संख्या जो है और भी ज्यादा हो जाती है, लगभग 10% के आसपास। वैश्य वोटर्स भी 4.5 से 5% के आसपास है। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं, अगर आप उनका आंकड़ा देखें तो वो 25-26
प्रतिशत के आसपास पहुंचता है और एमवाई जो है वो 35 से 37% के आसपास है। तो ऐसे में पलड़ा जो है वो भारी आपको जो है वो दिखता है आरजेडी का, और ये पलड़ा और भारी तब हो जाता है जब वो वैश्य कैंडिडेट देते हैं। तो वैश्य जाति के वोट में भी बड़ी सेंधमारी होती है, लेकिन यहां से जेडीयू यादव कैंडिडेट जो है उसे उतार रही है। तो ऐसी परिस्थिति में यादव वोटर्स में बड़े पैमाने पर सेंधमारी होती है। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और उलझा हुआ समीकरण जो है वो शेरघाटी में है। तो इस उलझे समीकरण को जिसने सुलझा लिया, शेरघाटी में जीत उसकी हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।